हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 15 मई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी बैंक हमारा 200 से 220 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 30 से 40 पॉइंट गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.12 के करीब है दोस्तों। और आज देखा जाए तो एक साइडवेज डे ही लग रहा है दोस्तों मुझे, क्योंकि दोनों मतलब ज़्यादा कुछ ना अपसाइड है ना डाउन साइड है, इसीलिए शायद आज दिन साइडवेज ही जाए। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विम्प्लास्ट फ्लैट है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा फ्लैट है दोस्तों। वेदांत हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस फ्लैट है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 7 से 8% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें क्या इवेंट्स आया हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों एलटी फूड्स में क्या हुआ है, इवेंट्स देख लेते हैं। और यहाँ पर एलटी फूड्स में क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है मई 14 को। और यहाँ पर दोस्तों टाटा स्टील का सबसे पहले एलटी फूड्स का क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट ये जो 14 मई को एलटी फूड्स का आ चुका है दोस्तों, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ये ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं हुआ है दोस्तों, तो एलटी फूड्स ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इस क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा इवेंट क्या कहता है। और यहाँ पर दोस्तों टाटा स्टील में भी कुछ इवेंट है, देख लेते हैं। इसका क्वार्टर रिजल्ट 15 में आज आने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का 5 to 6% के करीब हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 5 से 6,000 करोड़ के बीच में हमारा प्रॉफिट है दोस्तों। इसी वजह से शायद हमारा 7 से 8% आज के दिनों में बढ़ा हुआ है ये शेयर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 400 से 500 रुपए के बीच में है। PFC हमारा 2 से 3% के करीब हमारा गिरा हुआ है। PFC हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 से 3,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 3 से 4% के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2,000 के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। ओवरऑल हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो जो कि नेगेटिव लग रहा है 1 से 2% के करीब, जो कि हमारा 3 से 4,000 रुपए के बीच में नेगेटिव में दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट 4 to 5,000 के करीब दिखा रहा है, जो कि हमारा ओवरऑल रिटर्न 9 to 10% के करीब है दोस्तों। आज के दिनों में 1 से 2% के करीब ये गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 60 to 61% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 15 to 16,000 के बीच है। और यहाँ पर हमारा विम्प्लास्ट 42 to 43% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि हमारा 10 to 11,000 के करीब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 0.5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2,000 के बीच में है। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 11 से 12,000 रुपए के बीच में ये गिरा हुआ है, 1 से 1.5% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 40 to 41,000 के बीच में है।
और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफसी की बात करें तो 4 to 5% के करीब ये हमारा बढ़ा हुआ है, जो कि 7 to 8,000 के करीब है। ओएनजीसी हमारा बढ़ा हुआ है 14 to 15%, जो कि हमारा 21 to 22,000 के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारा इक्विटी का हाल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 9 to 10,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 1% के बीच में। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 1 to 2% के करीब ये प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 21 to 22,000 के बीच में है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, जो कि 1 to 2% के करीब पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट में 17 to 18% के करीब ये बढ़ा हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट्स 36 to 37,000 के करीब ओवरऑल बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसका XIRR 3.07 का परसेंटेज में दिखा रहा है दोस्तों XIRR। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटीज क्या कहता है। इक्विटीज की बात करें तो दोस्तों हमारा 36 to 37,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 18 to 19% का हमें प्रॉफिट और गेन्स देखने को मिल रहा है। आज के दिनों में ये 1% के करीब हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि 1 to 2,000 के बीच में है। एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों। एनालाइज में मिड कैप हमारा 45 to 46% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा नील है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 109 से 110% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 39 to 40% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स हमारा 55 to 56% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स में हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 37 to 38% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। पिरामल फाइनेंस हमारा 109 से 110% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 55 to 56% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 39 to 40% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा फ्लैट है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 34 to 35% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 38 to 39% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। ये डीमर्जर की वजह से वेदांत हमारा ऐसा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमारे जो बोनस शेयर से ये सब आ चुके हैं, और यहाँ पर जब ये सब क्रेडिट हो जाएंगे तब अच्छा खासा वेदांत भी पॉजिटिव में आ जाएगा दोस्तों। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।